नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। इसी बीच पीस पार्टी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ताल ठोक दी है। हमारे साथ बिहार के प्रभारी हाफिज सरवर साहब हैं, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीस पार्टी की क्या रणनीति है और क्या वे समान विचारधारा वाले अन्य राजनीतिक दलों से भी किसी तरह का गठबंधन करेंगे। तो आइए मिलते हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि पीस पार्टी की एक जो है अपनी अहमियत रही है और पिछले 10-15 सालों में उसने मुस्लिम ख़ास तौर से पसमानदा समाज की लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन बिहार में जो है, जो आप लोगों ने अभियान शुरू किया है, तो क्या ये देर से शुरू किया गया अभियान नहीं माना जाएगा? देखिए, सवाल तो आपका बहुत हद तक मुनासिब कहा जाएगा कि पीस पार्टी बिहार में देर से गई। लेकिन एक बात व्यूवर के लिए ज़रूरी है कि पीस पार्टी ऑलरेडी 2015 में चुनाव लड़ चुकी है। 20 में वो किसी कारणवश चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाई थी, लेकिन अब इरादा हुआ कि नहीं, संगठन को खड़ा करना। सो मैं बिहार में बाज़ाब्ता पूरे संगठनात्मक ढांचा को खड़ा कर चुका हूँ। 6 अगस्त को हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस IMA हॉल गांधी मैदान में था। शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें 13 से 14 लोगों को पदभार दिया गया, जिसमें यादव जी भी हैं, कुशवाहा जी भी हैं, पासवान जी भी हैं, यादव जी भी हैं, और उसमें मुफ्ती साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं और सामान्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ये पूरी यूनिट हमारी। मेरा एक सवाल है कि असदुद्दीन साहब, जो कि मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में 5 MLA उनके जीते और 4 जो है राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। तो क्या मुसलमानों को ऐसे प्रतिनिधियों को आप टिकट देंगे जो मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने के बजाय खरीद फरोख्त करके अपना ईमान बेच के और पार्टी बेच के अपना भविष्य बनाएंगे, ना कि मुसलमानों के उत्थान के लिए कुछ करेंगे? देखिए, 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पीस पार्टी 5 विधायक जीती थी और 19 सीटों पर पीस पार्टी दूसरे स्थान पर थी। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था, हंगामा मच गया था। टीवी चैनलों में ये भी चलने लगा था कि डिप्टी CM डॉक्टर अयूब बनेंगे, वो आप लोगों ने देखा था। लेकिन दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आ गई थी और समाजवादी पार्टी ने पीस पार्टी को वैसे ही तोड़ लिया जैसे बिहार में RJD ने MIM को तोड़ लिया। तो ये सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां तो ये काम करती हैं। सो आज भी डर है कि आगे हो सकता है। सियासत में कोई गारंटी तो दी नहीं जा सकती है लोगों के ईमान की। हाँ, हम लोगों की कोशिश ये होगी कि टिकट ऐसे लोगों को ही दिया जाए जो टिकाऊ हो, बिकाऊ ना हो। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको ये आश्वासन दें कि आपके लोगों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा, आपको वास्तविक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो आप भारतीय जनता पार्टी के NDA के साथ भी जा सकते हैं? ये सवाल आपने ऐसा किया है कि कोई भी वो पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मुसलमान हो तो उनको न चाहकर भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों का जो माइंडसेट है, आवाम का वो माइंडसेट ऐसा है कि पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरा एनर्जी अब तक लगाया गया भाजपा को हराने में। अगर हम ये कहें कि NDA के साथ हम जा सकते हैं तो अभी से हंगामा हो जाएगा कि एजेंट है, लेकिन मुकम्मल कर दूं ज़रा सा। लेकिन मैं पीस पार्टी का नारा है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। और पीस पार्टी का असल नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी जी दोहरा रहे हैं। दुर्भाग्य से सत्ता उनके हाथ है तो वो दोहरा रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको बराबर की हिस्सेदारी की वकालत करते हैं, सबके इंसाफ की बात हम करते हैं, हम अमन चैन सुकून की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टियों को हम पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं मानते। तो गठबंधन में अगर सम्मान के साथ कहीं भी जगह मिलेगी तो मुझे लगता है राजनीति में उसको नकारा नहीं जा सकता। संभावनाओं में एक संभावना ये भी रखी जानी चाहिए कि अगर NDA भी मौका देगा तो हम उसमें विचार कर सकते हैं, नकार नहीं सकते। अभी हम एक सवाल का जवाब दें। SDPI AIIM
लोकतांत्रिक जनता दल, आज़ाद समाज पार्टी, ये 4 पार्टियां हैं और एक इंसाफ पार्टी। ये 5 पार्टियां भी मिलकर अगर आपके साथ गठबंधन बनाना चाहें तो इस पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी बिहार होने के नाते क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने अपने पीसी में जो पटना में पीसी किया था उसमें हमने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया था कि मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि MIM, SDPI, पीस पार्टी और समान विचारधारा की दूसरी पार्टियां जो आप नाम ले रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण है या बहुजन समाज पार्टी है या महाराष्ट्र की वो जो प्रकाश राव अम्बेडकर साहब की पार्टी है, ये तमाम पार्टियां, फिर स्वर्गीय शरद यादव जी की पार्टी है, लिबरल पार्टी आपकी है, इंसाफ पार्टी है, इस तरह की जितनी भी पार्टियां हैं जो सभी दबे कुचलों की वकालत करते हैं, उनको हक दिलाने की बात करते हैं, वैसी पार्टियां अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो एक मजबूत थर्ड फ्रंट बिहार में दिया जा सकता है। और साहिल भाई, एक बात मैं आपको एडिशनल बताता हूं, अगर ओवैसी साहब ने हम लोगों की इस दावत को, मैं दावत दे रहा हूं, आपके चैनल से भी दावत दे रहा हूं और मैं जा भी रहा हूं, 16 तारीख को मैं बिहार जा रहा हूं, मैं अख्तर मान साहब से मिलूंगा भी, प्रपोजल दूंगा और मैं डिस्टर्ब करने वाला गठबंधन नहीं करूंगा। सीमांचल में अधिकांश सीटों पर उनका हक है, वो लें, लेकिन बिहार में बाकी जो सीटें हैं, सीट तो 243 है, ये तो पिछली बार 20 लड़े थे, तो बाकी सीटें हैं, अगर ये चाहें तो गठबंधन हो शानदार और वोटों का बिखराव भी रुके और जो वोटर्स हैं उनका विल पावर बढ़ जाएगा कि भाई अब सब लोग एक हो चुके हैं, कहीं वोट बिखरने का कोई भय और डर जो है अब नहीं है। तो पीस पार्टी खुले दिलों से ये कहती है, ओवैसी साहब से, चंद्रशेखर जी से, बहन जी से, और मैं तो कहता हूँ कि और जो दल अभी चिराग पासवान भी कहीं तय नहीं कर पाए वो भी आ जाएं, सबका स्वागत है। हमको ये नहीं है कि हमको इतनी सीटें चाहिए, नहीं, हमको ये है कि एक बेहतर विकल्प तीसरा चाहिए बिहार में, उसकी आवश्यकता है। आखिरी सवाल, बिहार में जो है चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, जिस तरह का माहौल बना दिया है राजनीतिक दलों में, उस स्थिति में आपका गठबंधन जो है सत्ताधारी भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और विपक्ष की बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसे लोगों से कैसे जो है निपटारा करेंगे? देखिए, ये तो बहुत विचित्र सवाल है, करोड़ों का मामला होता है, लेकिन एक बात तो आपको पता है कि पीस पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमेशा लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में तो लड़ ही रही है, अभी महाराष्ट्र में ही लड़े, दिल्ली चुनाव में भी हम लड़े हैं, तो जैसे दिल्ली चुनाव लड़ गए वैसे हम बिहार भी लड़ेंगे। कितना खर्च होगा ये बात की बात है, लेकिन पैसे से ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत है, ईमानदार राजनेता की ज़रूरत है, मुकम्मल विश्वास जिसको हो लोकतंत्र पर उसकी ज़रूरत है। पीस पार्टी को लोकतंत्र पर पूर्ण विश्वास है, लोकतांत्रिक प्रणाली में पैसा दूसरे नंबर पर है, पहले जनता का समर्थन जरूरी है, तो जन समर्थन प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जब जनता हमारे साथ आएगी तो पैसा भी हमारे पास आ जाएगा। आप एक बात का जवाब दे दीजिए कि बिहार में आपके गठबंधन संभावित और वर्तमान में पीस पार्टी का मेन जो है वैकल्पिक व्यवस्था और वहाँ की समस्याएं और उनका समाधान क्या है, इस पर बोलिए। देखिए, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मैं 2 लाइन में एक बात बताता हूँ। बिहार में विकट समस्या है बाढ़ और सुखाड़। मैंने अपने मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर रखा कि बिहार को बाढ़ मुक्त और सुखाड़ मुक्त करेंगे हम। एक बात, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मुद्दे, शिक्षा सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए, सड़कें सबको चाहिए, सुविधाएं सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए। हम केवल इंडिविजुअल किसी एक की बात नहीं कर रहे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शांति। शांति विकास की जननी है। हमारी पार्टी का नाम ही है पीस पार्टी, मतलब शांति। पीस के माने शांति। शांति रहेगी तो विकास निर्बाध होता रहेगा, शांति रहेगी तो लोग भविष्य की रणनीतियाँ बनाएंगे, सोचेंगे। अशांति में सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए अशांति को समाप्त करना है, शांति का वातावरण बनाना है, भविष्य की योजनाएं बनानी है, विकास को, बिहार को भारत का प्रथम राज्य का दर्जा, ये मोदी जी वाले भाषण में नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल में चाहता हूँ कि बिहार वाकई वो बिहार बने जो उसका अतीत है। बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी अपने आप में मायने रखता है। धार्मिक दृष्टिकोण से चाहे बौद्ध स्थल हो,
बिहार है जहाँ से बौद्ध धर्म बढ़ता है, भगवान महावीर भी वहीं से हैं, सूफी संतों की वो भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है, प्रथम राष्ट्रपति बिहार ने दिया, बड़े बड़े योद्धा रहे, मौलाना मज़हरुल हक का तारीख में अहम नाम है। तो ये सारी चीज़ें हम उस अतीत के सभी महत्वपूर्ण यादों को समेटते हुए बिहार को फिर नए ढंग से, या आज जो बिहारियों की पहचान इन लोगों ने बना दी है, हम इसको मिटाकर हम चाहते हैं बिहार का नाम जब आए तो लोगों के मन में सम्मान का भाव जागे, ऐसे बिहार के निर्माण का हम काम करें। शुक्रिया। ये थे हाफिज गुलाम सरवर साहब, जो कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी हैं। अगली बार फिर किसी अहम शख्सियत से बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।